दोस्तों, आज़ादी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये वो सांस है जिसे हम बिना डर के लेते हैं। ये वो आसमान है जिसमें हमारा तिरंगा बिना इजाज़त के फरफराता है। और ये वो ज़मीं है जिसको हमने अपने खून से सींचा है। 15 अगस्त ये सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है। ये वो दिन है जब करोड़ों भारतीयों के लोगों के सपने सच हुए थे और लाखों वीर शहीद हुए थे। कल्पना करो, 15 अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पर गूंजती आवाज़, इंडिया इज फ्री। और उसी पल एक माँ अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती है, क्योंकि उसका बेटा इस दिन को देखने से पहले ही शहीद हो गया। वो बेटा जो शायद आज तुम्हारे और मेरे जैसा हंसता था, खेलता था और सपने देखता था। उसने अपनी हंसी को कुर्बान कर दिया ताकि हम हंस सके। भगत सिंह, जिसको सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी हो गई। सोचो क्या ही उम्र रही होगी उसकी, जिस उम्र में हम नौकरी, शादी और वो इंकलाब के नारे के साथ हंसता हुआ फांसी पर चढ़ गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, दुश्मनों की गोली का हम सामना करेंगे। आज़ाद रहे थे, आज़ाद ही रहेंगे। और सच में आखिरी गोली तक लड़े थे और अपनी जान खुद ले ली थी, मगर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों लोगों का ईंधन था। झांसी की रानी, हाथों में तलवार, घोड़े पर बैठी और दुश्मनों की छाती चीरती हुई, क्योंकि वो जानती थी इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इसको छीनना पड़ता है। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए हर घर में मातर हुआ है, हर गली में खून बहा और हर दिल में आग लगी। आज हम मोबाइल से दुनिया देख सकते हैं, लेकिन सोचो अगर उस समय मोबाइल होता तो शायद हम भगत सिंह की फांसी को लाइव देख सकते थे और हमारे हाथ भी कांपते। आज हम इंस्टाग्राम में फ्री में पोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन सोचो उस समय एक पर्चा छपाने के लिए भी फांसी तक जाना पड़ता था। आज हम बिना डर के बोल सकते हैं, लेकिन तब वंदे मातरम बोलने पर भी कोड़े पड़ते थे। इसलिए जब भी तिरंगा को देखो तो ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारी जान है। क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं? देशभक्ति सिर्फ युद्ध में बंदूक उठाने से नहीं, ये रोज की आदत है। ट्रैफिक रूल मानना, टैक्स ईमानदारी से भरना, महिलाओं का सम्मान करना। अब सवाल ये है, क्या हम उस कुर्बानी के लायक जी रहे हैं?